Namaskar, I am Dr. Neha Mehta, Consultant and Clinical Director at Omega IVF and Fertility Center based in Gurgaon. आज हम डिस्कस करेंगे IVF की इंडिकेशंस क्या हैं, यानी किन किन कपल्स में IVF रिकमेंडेड होता है। सभी इनफर्टाइल कपल्स में IVF इंडिकेटेड नहीं होता। There are a limited indications where IVF is recommended. Today we will discuss those. So the first and foremost is the female factors, which includes primarily bilateral tubal block. इस कंडीशन के अंदर महिला की दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं, या तो सर्जरी की वजह से या फिर किसी मेडिकल कंडीशन लाइक ट्यूबरकुलोसिस या कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से, और वो किसी कारणवश खुल नहीं सकती हैं। इसमें IVF रिकमेंडेड होता है। दूसरी इंडिकेशन है ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर। इसके अंदर एक मोस्ट कॉमन कंडीशन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर महिला में बीज तो बहुत होते हैं लेकिन कोई एक सिलेक्ट होकर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, जिससे इनफर्टिलिटी कपल में हो जाती है। इन कंडीशंस में जिनमें बहुत हाई डोज ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होती है, IVF रिकमेंडेड होता है। दूसरी कंडीशन है लो ओवेरियन रिजर्व। इन कंडीशंस में महिला के अंदर ओवेरियन रिजर्व यानी फर्टिलिटी पोटेंशियल लो होता है, जिसमें IVF की सहायता से बच्चा होने की संभावना बढ़ जाती है। द थर्ड कंडीशन इज एंडोमेट्रियोसिस। इट इज अ कंडीशन विच इन्वॉल्व्स मल्टीपल पेल्विक ऑर्गन्स यानी यूट्रस, ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब्स एज वेल। यूट्रस के अंदर इसमें एडिनोमायोसिस हो जाता है, ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा, एंड जिसके अंदर ओवेरियन एंड ट्यूबल एनाटॉमी इज डिस्टर्ब, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो जाता है। इन कंडीशंस में IVF इज अ वूंड। देन अनदर कंडीशन इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इन दीज केसेस महिला के अंदर ओवेरियन फैक्टर्स भी नहीं होते, पुरुष का स्पर्म काउंट भी ठीक होता है, महिला ओव्यूलेट भी कर रही होती है, उसका यूट्रस भी ठीक होता है, बट कोई मेजर डिफेक्ट नहीं दिखने के बाद भी, प्रयास करने के बाद, IUI के 3 से 4 साइकिल्स लेने के बाद भी बच्चा नहीं होता, तो IVF एक इंडिकेशन बन जाता है। इसके अलावा जिन महिला के अंदर देयर इज प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या फिर महिला की उम्र ज़्यादा है, उन कंडीशंस में डोनर एग की सुविधा से महिला को बच्चा हो सकता है, जिसमें हस्बैंड का स्पर्म लेकर, डोनर एग लेकर महिला के गर्भ के अंदर एम्ब्रियो बना के डाल दिया जाता है और कमिशिंग कपल को माता पिता बनने का सुख प्राप्त होता है। Then the others are the male factors, जिसके अंदर most common is the low sperm count. Counts less than 10 million are mostly recommended for IVF treatment. Then others are poor morphology, then poor motility. Another condition is obstructive azoospermia, जिसमें पुरुष की टेस्टिस के अंदर तो स्पर्म होता है बट वो वीर्य के अंदर बाहर नहीं निकल पाता। इन कंडीशंस में एक नीडल के माध्यम से स्पर्म्स को टेस्टिस से डायरेक्टली एस्पिरेट कर लिया जाता है और IVF रिकमेंडेड किया जाता है, ताकि माता पिता बनने का सुख उस कपल को प्राप्त हो। Then there are other conditions like fertility preservation, जिसमें कैंसर एक कॉमन कॉज है। द अदर वन इज द सोशल कॉज। कैंसर के अंदर जो महिला है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेने से पहले अपना फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करा सकती है, ताकि ट्रीटमेंट के बाद वो बाद में पेरेंट्स बनने के लिए रेडी रहे। और दूसरी कंडीशन है सोशल कॉजेज, जिसमें महिला अपना पेरेंटहुड डिले करना चाहती है। उन केसेस के अंदर वो अपने एग्स को प्रिजर्व करा के रख सकती है। Then another important condition is genetic causes. कई कपल्स के अंदर एक बच्चा पैदा हो चुका होता है जिसमें जेनेटिक बीमारी डायग्नोज होती है। वो चीज़ रिपीट ना हो, इसके लिए एक PGT जैसी एक प्रक्रिया की जाती है, जिसमें IVF की मदद से बनाए हुए एम्ब्रियो की बायोप्सी की जाती है और फिर उस बायोप्सी के बाद जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से एक नॉर्मल एम्ब्रियो महिला के अंदर, गर्भ के अंदर उसके डाला जाता है। Then another condition is there are certain conditions like thalassemia, other muscular dystrophies, which can also be prevented by doing the embryo biopsy and PGT. Thank you.